हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आज हम लोग करेंगे वर्कशीट नंबर 68 डेट 16/12/2020 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और क्लास 10th का। ये जो आज जो बेसिकली होने वाला है ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर और इस चैप्टर के अंदर जो मेनली डाइस के ऊपर हम लोग इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले एक्चुअली जो डाइस क्या है। जो हम लूडो गेम जो खेलते हैं ना, जब हम लूडो गेम खेलते हैं उस लूडो गेम में जो उसकी जो डाइस होती है उस डाइस में टोटल 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं और उन्हीं 6 नंबरों के ऊपर ही जो जिस तरह के जो क्वेश्चंस बनते हैं उन्हीं चीज़ों का आज हम लोग इस वर्कशीट में सॉल्व करेंगे। तो 1 से लेकर टोटल 6 जो इसमें जो नंबर्स आते हैं, तो 1 नंबर एक बार आएगा, 2 नंबर 2 बार आएगा, 2 नंबर भी एक बार आएगा, 3 नंबर भी एक बार आएगा। तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो एक की आएगी वो आएगी 1/6, 2 की 2 भी एक ही बार आता है तो आएगी 1/6, 3 भी एक ही बार आता है यानी 1/6। सभी नंबर एक एक बार ही आते हैं। ठीक है, जब सभी नंबर एक एक बार आएगी तो सभी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6। वही अगर दोस्तों अगर दो डाइस अगर हम एक साथ उछालते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो उसके जो टोटल आउटकम हो जाएगा 6 × 6 इट मीन्स 36 हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि हमसे अलग अलग तरीके की चीज़ें पूछी जाएगी हमारे से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब इसमें जो सबसे पहला अगर हम एग्जाम्पल लें यहाँ से, ठीक है, सबसे पहला अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल 1 में दिया हुआ है अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। जब एक डाइस को एक बार जब फेंका जाता है तो इन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। अब प्राइम नंबर, तो एक डाइस के अंदर ध्यान देना दोस्तों, एक डाइस के अंदर हमें पता है कि 1 से लेकर 6 तक आते हैं और प्राइम नंबर्स कितने होते हैं 1 से लेकर 6 के बीच में प्राइम नंबर्स क्या कौन कौन से होते हैं 2, 3 और 5। ये 3 नंबर ऐसे हैं जो कि प्राइम नंबर्स है। तो इसकी जो पहली वाली प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी 3, क्योंकि टोटल नंबर है। और जो 1 से लेकर 6 तक टोटल उसमें कितने नंबर है टोटल 6, तो ये आ जाएगा 1/2। तो इसकी आएगी प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2। अगला देखिए उसका दे रखा है कि अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, एक ऐसा नंबर जो 2 से 6 के बीच में हो, यानी कि 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर है 3 है, 4 है, 5 है। ये 3 नंबर ऐसे हैं जो कि 2 और 6 के बीच में है। तो यानी कि टोटल 3 नंबर हैं और जो टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास में 6, तो ये आ जाएगा 1/2। तो इसका भी आंसर आ जाएगा दोस्तों 1/2। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो दोनों का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है 1/2। ठीक, एक ये देखिए और एक ये देखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑड नंबर। हमें पता है कि ऑड नंबर 1 से लेके 6 में यानी कि 1 से लेके 6 में ऑड नंबर कितने हैं। तो ऑड नंबर एक तो 1 है, एक तो 3 है और एक 5 है। तो इसमें भी टोटल हमारे पास में 3 नंबर से टोटल ऐसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, टोटल 3 नंबर ही ऐसे हैं जो कि हमारे पास ऑड नंबर है। इट मीन्स वो कितना हो जाएगा वैल्यू, वो हो जाएगा हमारे पास 3/6 यानी कि वो ये भी आ जाएगा 1/2। तो ये आ जाएगा 1/2 दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल अगर आप देखोगे जो कि बेस्ड है हमारा 2 डाइसेस के ऊपर, तो सिंपली दिया हुआ है कि 2 डाइस हम एक साथ फेंकते हैं सेम टाइम पर, तो हमें बताना है। तो 2 डाइसेस आर थ्रोन एट द सेम टाइम एंड the product of number appearing on them is noted. Find the probability of the product is the prime number. हमें जब उनका जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो प्राइम नंबर। सपोज करो 2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी 2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3, 5 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5। ठीक है, तो 3 तो ये नंबर आ गया और 3 सिमिलरली दूसरे डाइस का भी आ जाएगा। तो टोटल कितने नंबर हो गए हमारे पास में 6। और जब 2 डाइस एक साथ हम लोग फेंकते हैं तो उसकी जो टोटल, जब 2 डाइस एक साथ फेंकेंगे तो टोटल आउटकम कितनी होगी 36। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2 डाइस फेंकते हैं तो 36 आउटकम होते हैं और जब एक डाइस एक टाइम पे हम लोग थ्रो करते हैं तो उसमें जो उसका टोटल आउटकम आएगा 6। तो ये हो जाएगा 6/36, ये इट मीन्स 1/6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/6। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ में। थर्ड क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, दे रखा है कि 2 डाइसेस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे, 2 डाइस है जो कि एक ब्लू है और एक ग्रे कलर का है और थ्रोन एट द सेम टाइम, दोनों को एक साथ फेंकते हैं हम लोग। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स
तो यहाँ देखिए जब हम दो को अगर एक साथ जब फेंकते हैं तो उस कंडीशन में दोस्तों ये टेबल जो हमारी जो बन के आती है ये टेबल ही होगी हमारी फाइनल टेबल। इट मीन्स ग्रे की और ब्लू की जब हम लोग डाइस फेंकेंगे तो उस टाइम पे कौन कौन से नंबर्स आएंगे, जैसे 1 1 1 2 1 3 इसी तरीके से टोटल मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 36 नंबर्स है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8। कह रहा है कि जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम दोनों डाइस को अगर हम लोग थ्रो करते हैं तो उसका जो सम आना चाहिए वो आना चाहिए हमें 8। तो अगर आप गौर से क्लियरली देख पाओगे तो यहाँ पे ये जो नंबर्स कुछ जो दिया हुआ है ना, ये नंबर गौर से देखो, ये जो नंबर जो इन लोगों ने पहले से डार्क करके बना रखा है इसमें दे रखा है, जैसे 6 + 2 5 + 3 4 4 3 5 2 6, ये ऐसे नंबर है टोटल 5 नंबर 1 2 3 4 5, ये टोटल ऐसे 5 नंबर है जिनका सम हमेशा 8 ही आएगा। तो ये टोटल कितने नंबर है, 5 है। ठीक है, और हमारे पास टोटल आउटकम कितना है 36। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी कितनी आएगी 5/6। तो आइए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है क्लियरली आप देख सकते हो, अ डाइस इज थ्रोन, ध्यान देना एक डाइस फेंक रहा है, इसका मतलब ये है कि 1 से लेके 6 ही नंबर आएंगे। इट मीन टोटल आउटकम होगी उसकी टोटल 6 आउटकम टोटल होगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम, 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ नंबर लेस देन 5 विल कम, तो 5 से कम कौन कौन से नंबर होगी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अ नंबर मोर देन सॉरी यहाँ पे 5 लिखना भूल गए हैं लोग या फिर मिसप्रिंट हो गया हुआ है, तो यहाँ पे 5 है। अ नंबर मोर देन 5 विल कम, 5 से ज़्यादा कितने नंबर्स आएंगे। तो इन 3 क्वेश्चन को मैं आपको ये कंटिन्यूस बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ये देखो दोस्तों, ये लिखा है कि 5 विल नॉट कम, 5 हमारे पास 1 से लेके 6 तक में हमारे पास टोटल कितने नंबर है जो कि 5 नहीं आते, जैसे कि 1 2 3 4 और 6। ठीक, तो हमारे पास टोटल ये 5 नंबर्स है। तो इन 5 नंबर्स को हम लोग कैसे निकालेंगे, लिखा है कि 5 विल नॉट कम, तो कौन कौन से होंगे, देयर आर टोटल 5 नंबर्स, जिनमें जैसे कि 1 2 3 4 5 है और टोटल आउटकम हमें पता है कि इतना है। तो फार्मूला क्या होता है इसको सॉल्व करने का, फार्मूला दिया हुआ है दोस्तों, नंबर ऑफ आउटकम इन विच 5 विल नॉट कम और डिवाइडेड बाय में टोटल इनकम। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, क्लियरली 5/6, जो कि और ज़्यादा फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो ये आंसर हमारा फाइनली इतना ही आएगा। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़े, उसी का जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में दे रखा है अ नंबर लेस देन 5 विल कम, मतलब 5 से कम नंबर कौन कौन से होंगे। तो हमें पता है क्लियरली 5 से कम नंबर उसमें एक डाइस में 1 2 3 4, ये 4 ही नंबर ऐसे हैं जो कि 5 से कम हैं। तो सम ऑफ द नंबर्स लेस देन 5 कितने हमारे पास टोटल 4, और टोटल आउटकम कितना दे रखा है 6, क्योंकि हमें पता है कि आउटकम्स उसके कौन कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 नंबर ऐसे हैं जो कि उसके टोटल आउटकम्स हैं। तो इसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों सम ऑफ नंबर ऑफ लेस देन 5 और डिवाइडेड बाय में टोटल आउटकम्स। तो हमें पता है कि 4 नंबर्स है और डिवाइडेड बाय में कितना हो जाएगा 6, जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2/3। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए दोस्तों, अब ये दिया हमारा थर्ड पार्ट दे रखा है हमारा, अ नंबर मोर देन 5 विल कम, 5 से ज़्यादा कौन से नंबर है, तो ओनली 6 ही ऐसा नंबर है उस डाइस में जो कि 5 से ज़्यादा है, तो उसका जो टोटल नंबर कितना होगा 1, और जो टोटल आउटकम कितना होगा हमारा 6, जो कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर हमारे जो हैं उसके आउटकम्स है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द नंबर्स मोर देन 5 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो 5 है और 5 डिवाइडेड बाय 6, तो ये 5/6 इज द फाइनल आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए दोस्तों,
ये दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया है अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन एट सेम टाइम, मतलब डाइस का जो पेयर है वो हम सेम टाइम पे थ्रो करते हैं। तो ध्यान रखना जब भी हम दो डाइस एक साथ उछालते हैं तो उसका टोटल आउटकम कितना आता है 36। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस, एंड फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस। ठीक है, तो मैं आपको कंटिन्यूली बताता हूँ कि ये सॉल्व कैसे होगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, सम ऑफ द प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस, एक डाइस के ऊपर जो दोनों डाइस के ऊपर में ध्यान रखना कि जो सम ऑफ द नंबर ऑफ जो प्राइम नंबर आएगा वो कितने आएंगे टोटल। हमें पता है कि टोटल उसमें 36 आउटकम होता है। उन 36 आउटकम में से कौन कौन से ऐसे नंबर है जो कि प्राइम नंबर्स ही है, जो कि दोनों डाइस के ऊपर प्राइम नंबर्स है। तो ध्यान देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 9 नंबर्स ऐसे हैं हमारे पास दोस्तों जो कि प्राइम नंबर्स आते हैं उस डाइस के ऊपर में। तो टोटल उसका जो सम कितना होगा, टोटल 9 नंबर्स, ध्यान देना। ठीक है ना, आप इन सभी को अगर आप सम करके देखोगे तो टोटल आपको 9 ही दिखाई देगा। ठीक है, अब ध्यान, और जो टोटल आउटकम्स है वो है 36। तो इसका सॉल्व कैसे होगा ये देखना कि P इसका निकल जाएगा सम ऑफ द प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो क्या हो जाएगा 9, हमें पता है कि टोटल नंबर है 9 हमारा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय में 36। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/4, जो कि आप फाइनली यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। तो फर्स्ट वाले पार्ट का तो हमारा ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों, जो इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट दे रहा है सम ऑफ नंबर ऑफ ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाई, मतलब दोनों डाइस के ऊपर 3 से बड़े नंबर ही होने चाहिए। तो कौन कौन सी कंडीशन होती है हमारे पास 3 से बड़े नंबर, जैसे कि एक ये है, ठीक है ना। आप ये क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे मैंने टोटल मैंने 9 नंबर ऐसे लिख दिए हैं जो कि हमारे पास में 3 से बड़े नंबर, जैसे कि 4 5 ये बड़ा नंबर है, 4 4 बड़ा नंबर है, 4 6 5 4 5 5 5 6 6 4, इस तरह के सभी जो नंबर से हमारे बड़े नंबर से। और जो टोटल आउटकम है वो हमारा 36 है ही। तो अब ये देखिए इसका जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला कैसे बनेगा, P हम कैसे निकालें, सम ऑफ द नंबर ऑफ द ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस, 3 से बड़े नंबर, और डिवाइडेड बाय में ये टोटल आउटकम। तो जो टोटल नंबर थे हमारे पास में 9 और मतलब 9 डिवाइडेड बाय में 36। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये भी आएगा 1/4, तो आंसर आ जाएगा 1/4। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो आंसर हमारा 1/4। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी जो है वो ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया है कि 2 डाइसेज आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम। 2 डाइस को हम जब एक साथ उछालते हैं तो ध्यान देना टोटल उसके 36 आउटकम्स आते हैं। तो जितने भी इसके पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या आएंगे, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। तो आपको जो लिखना है आपको आंसर शीट में वो ये लिखना है, ठीक है। बिल्कुल आप एग्जैक्टली सेम ऐसे उतार देना, बस ये ग्रे डाइस हटा देना और ये ब्लू डाइस हटा देना। और ये जो शेडेड पार्ट जो दे रखा है ना लाइंस के अंदर, जो शेडेड पार्ट दे रखा है, नंबर तो लिखने हैं बट ये शेडेड पार्ट आप हटा देना, बाकी एग्जैक्टली आप इसको ऐसे ही लिख दोगे तो भी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि fill in the boxes what is the sum of the two numbers appearing on the top of the dice 3 4 5 6 7 9 10 and 11, कि जो डाइस के ऊपर में जो सम आएगा, अगर 2 आता है, ये 2 कैसे आएगा, जैसे 1 + 1 आएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2। तो ये 2 आया ना सम, 1 + 1 का सम आया, कितनी बार आया, वो सिर्फ एक बार आया, तो 1/36। तो जो कि यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 1/36। क्लियरली इसी तरीके से हमें बोला गया है कि 3 का भी निकालो, 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं आपको डायरेक्ट ही बताता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो हमें डायरेक्टली इसके अंदर एक्चुअली में क्या करना है, हमें करना है कि जो 3 नंबर, जो यहाँ ये 3 नंबर है, 3 नंबर वाले में भरना है आपको 1/18, क्योंकि जो उसके जो टोटल नंबर्स आएंगे टोटल 2 आएंगे, और डिवाइडेड बाय जब 36 करोगे तो ये आ जाएगा 1/18। तो 1/18 आपको भरना है। उसके नेक्स्ट वाले 4 वाले में आपको भरना है क्या, कि जब 4 वाला जो आएगा वो आएगा टोटल 3/36। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 12, इट मीन्स 1/12। तो 4 वाले में आपको भरना है 1/12। और जो 5 वाला है, 5 वाले में आपको भरना है 1/9। और जो 6 वाला दिया हुआ है, इस 6 वाले में आपको भरना है
5/36। ठीक दोस्तों, 7 वाले में आपको भरना है 1/6 एंड 9, 8 तो आपका भरा ही हुआ दिया हुआ है ना, यहाँ पे भर के दे रखा ऑलरेडी। 9 वाले में आपको भरना है 1/9 और 10 वाले में आपको भरना है 1/12 एंड 11 वाले में आपको भरना है 1/18। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा ये वर्कशीट ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।